हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज में। दोस्तों, कुछ लोगों का शौक़ होता है कि बर्ड्स पालना। ठीक है, कुछ लोगों का शौक़ नहीं होता कि कुत्ते बिल्ली पालते हैं, कुछ लोग और भी हैमस्टर चूहे ये सब पालते हैं। तो कुछ लोगों का शौक़ होता है कि बजीज, फिंचेस या लव बर्ड्स, कबूतर इन सबको पाले। कुछ लोगों को अच्छा लगता है बर्ड्स, और बर्ड्स होते ही इतने प्यारे हैं जैसे बजीज। तो मैंने भी शौक़ से शुरू किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था बर्ड्स। तो आज मेरे पास बहुत सारे पेयर हैं, करीब 20 पेयर्स के करीब आ चुके हैं। तो इन सब का केयर करने का, ये जो बजीज हम खरीद के लाते हैं, अगर लाए तो उनका केयर कैसे करें और कैसे खरीदें, उनका जो बेसिक जो हमें जानना ज़रूरी होता है उनके ख्याल रखने के लिए, वो बहुत लोगों को नहीं पता। खासकर जो लोग अभी नए हैं, जो नई नई बजीज खरीदना चाहते हैं, पहली बार बजीज खरीदना चाहते हैं और पालना चाहते हैं, उनके लिए ये नया है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इसी बारे में एक वीडियो बनाई जाए कि अगर आप पहली बार बजीज खरीद रहे हो, और अगर बजीज आपने ख़रीदा है पहली बार, तो उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनको कैसे देखभाल किया जाए, किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए पहली दफ़ा से। तो वो सारी बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते 2-3 वीडियो लाता रहूँगा। और उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे बर्ड्स से मिलाना चाहूँगा। ज़रा मेरे बर्ड्स को ज़रा देखिए। अभी मेरे पास अराउंड 25 बर्ड्स है। जब मैंने शुरू किया था तब मेरे पास सिर्फ 2 पेयर्स थे, मतलब 4 बर्ड्स। अभी मेरे पास इतने सारे बर्ड्स उन चारों में से ही हुए। तो जो मैंने टिप्स आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक वही प्रोसेस मैंने पहले दिन से इस्तेमाल किया, और उसी की वजह से ना तो एक भी बच्चा नहीं मरा, ना ही एक अंडा खराब हुआ। मैंने उन 4 बर्ड्स में से इतने सारे बर्ड्स आज मेरे पास है, उन चारों में से इतने सारे हुए हैं सिर्फ 10 महीने के अंदर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और यही एक्सपीरियंस मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने इतने सारे बर्ड्स आज बनाए हैं। और यहाँ पर मेरे साथ है सिर्फ उन 4 बर्ड्स में से एक भी बच्चा ख़राब नहीं हुआ, एक भी अंडा ख़राब नहीं हुआ, एक भी बच्चा मरा नहीं, और सारे के सारे हेल्दी बर्ड्स मेरे पास अभी है सिर्फ 10 महीने के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि अगर बर्ड्स का ठीक से ख्याल रखा जाए तो ये 2 से 3 महीने के अंदर 5 से 6 अंडे देते हैं, और सारे बच्चे हेल्दी हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा कि इन बजीज का जो आप पहली बार ख़रीद के ला रहे हो, तो इनका ख्याल कैसे रखा जाए, इनको पहली दफ़ा से कैसे इन्हें ब्रीड किया जाए, और इनका कैसे ख्याल रखा जाए कि ताकि आगे जाके ये बहुत सारे बच्चे दे और आपके बर्ड्स को कोई तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, पहली बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो है बर्ड्स का केज। जिस केज में आप उससे रख रहे हो ना, वो केज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितना बड़ा केज होगा उतना अच्छा। क्योंकि अगर छोटा केज हो तो बर्ड्स मूव नहीं कर सकते ज़्यादा। ठीक है, तो जितना बड़ा केज होगा वो लोग उड़ पाएंगे, इधर उधर दौड़ पाएंगे, कूद पाएंगे। वो एक्टिव बर्ड्स है, ये जितना खेल रहेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा है, इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो आप जो केज साइज़ है, तो मिनिमम जो केज साइज़ आपको लेना चाहिए वो है 18 बाई 24 इंचज़ का। ये जो केज का हाइट है, या जो डायमेंशन मैंने बताया, इससे अगर छोटा हुआ, इससे छोटा केज होता है और बहुत लोग उसमें बजीज रखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें बजीज आप देखेंगे छोटा सा केज है, उसमें ज़्यादा दौड़ भाग नहीं पाते, उड़ नहीं पाते। ये जो मेरा केज है आप देखिए, देखो ये जो मेरा केज है ये 18 बाई 30 इंचज़ का है। तो ये जो केज है इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स हुए हैं मेरे। ये सब खेल कूद रहे हैं, ये सब उड़ रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, मैंने खाने को दिया है अभी, तो ये खा रहे हैं बहुत से ज़्यादा। तो यहाँ ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर अच्छी तरह से ये उड़ पाते हैं, या अच्छी तरह से खेल कूद पाते हैं। ऐसा अगर आप बड़ा केज कर पाए तो बहुत बढ़िया।
तो ये है केज का मिनिमम रेट। मैं इतना बड़ा नहीं कर रहा, इससे थोड़ा छोटा हो फिर भी चलेगा, लेकिन इतना हो कि अगर आपका बर्ड्स बहुत सारा भी हो जाए तो वो अच्छी तरह से घूम फिर पाए और उनको जगह की तकलीफ़ बिल्कुल ना हो। दोस्तों दूसरा बात यह है कि आप जब बर्ड्स खरीदने जा रहे हो, अगर आप कहीं पर बर्ड्स खरीदने जा रहे हो कि आप एक पेयर लेंगे, तो आप हमेशा ख्याल रखना कि पेयर्स अलग अलग कलर के हो, ठीक है। या वैसे तो ये कोई 100% साइंटिफिक प्रूफन तरीका नहीं, लेकिन ये दिखने में आता है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत आपको दिखेगा कि अगर आप एक ग्रीन बर्ड लेते हैं तो आप दूसरा ब्लू बर्ड लीजिए, ठीक है। जितना आप अलग अलग डाइवर्शन वाले कलर लेंगे तो उनके बच्चे मल्टी कलर के होने के चांसेस ज़्यादा है। आप अगर एक ही कलर के दो मादा और नर ले दें तो उसी कलर के बच्चे होने के चांसेस ज़्यादा है। आप जब मैंने लिया था मैंने भी दो अलग अलग कलर के लिए थे, और आपने अभी भी देखा कि अलग अलग कलर के बर्ड्स हुए हैं और अलग अलग कलर के बर्ड्स अभी हैं। तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कोई 100% तरीका नहीं, लेकिन इसका दिखने में आता है कि होता है ऐसा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा अलग अलग कलर के बर्ड्स हमें मिलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई नया बर्ड्स खरीदने जाए तो एक अलग अलग कलर के पेयर्स रखें और उन पेयर्स को एक साथ रखें, तो आपको अलग अलग कलर के मल्टी कलर के बच्चे ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है जो मटकी का है ना, जिसके अंदर बर्ड्स रहते हैं, मिट्टी का मटकी जो है जिसे हम लगा के लगते हैं, तो उसका साइज़। दोस्तों उसका कोई डायमेंशन मैं नहीं बता सकता, वो आपके आंखों के अंदाजे से लेना होगा। मार्केट में बहुत तरह के साइज़ के मटकी रहते हैं, आपको कौन सा लेना है। आपको अगर आप मटकी लेने जाए, एक बहुत छोटा वाला होता है और उसके बाद एक उससे बड़ा एक साइज़ होता है और उससे भी बड़ा एक साइज़ होता है। ये जो तीनों साइज़ मैंने बताए, इनके जो मीडियम साइज़ है वो साइज़ आपको लेना है। वो बजीज के लिए सबसे सूटेबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा साइज़ लेंगे और अगर नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें क्या खतरा रहता है कि मान लीजिए आपके बजीज ने अंडे दिए हैं, तो वो अंडे एक जगह पर स्टील कभी कभी नहीं रहते, वो इधर उधर घूमते रहते, लुढ़कते रहते। तो अगर ऐसा हुआ तो अंदर का बच्चा मर सकता है, क्योंकि उसके जो माँ है वो उस पर वो हीट नहीं दे पाएगी, उसे सह नहीं पाएगी, ठीक है। तो वो मत कीजिएगा कि बहुत बड़ा एक मटका ले आए आप। ये कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर बड़ा मटका होगा तो उसमें बजीज ज़्यादा रह पाएंगे, बहुत जगह होगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर लाया है, देखिए ये जो मटकी का साइज़ है वो बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है। इससे छोटा या इससे बड़ा नहीं। अगर इससे छोटा हो गया तो उसमें जगह कम पड़ जाएगी। आपका बच्चा के साथ जितने सारे अंडे हैं, अंडे से अगर बच्चे भी आ गए तो उन बच्चों के साथ माँ अंदर उस छोटी सी जगह पर नहीं रह पाएगी, उसमें दिक्कत होगी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंदर से बच्चा बाहर गिर जाता है, क्योंकि वो इधर उधर भागते रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस छोटी जगह पे वो गिर जाते हैं बाहर से। तो ऐसा ना कीजिए। ये जो मैंने आपको दिखाया मटका, इस साइज़ का ले, बहुत छोटा भी नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, एक मीडियम साइज़ का मटका ले, उसमें आपका बर्ड बहुत अच्छे तरह से रह पाएगा। दोस्तों जो अगला बात है वो है खाने पीने का, ठीक है। जो क्या खिलाना चाहिए बर्ड्स को, क्या नहीं खिलाना चाहिए। देखिए अभी मैं अगर हर चीज़ के बारे में बताने जाऊँगा तो ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा। तो जो बेसिक चीज़ है वो है सीड्स। आप मार्केट में जाएंगे बहुत तरह के सीड्स मिलेंगे, उन सीड्स को ले आइए और सीड्स को आप जितना बर्ड्स है उस हिसाब से रखिए। अगर बहुत सारे हैं तो आप अलग अलग तरह के सीड्स ला सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक पेयर है तो अभी सिर्फ एक ही तरह के सीड्स यूज़ कीजिए, और कुछ सॉफ्ट फूड जो घर में मिल जाते हैं वो सब कीजिए, जैसे चने या फिर गेहूँ। लेकिन इन दोनों को भिगो के रखें, पूरी रात एक दिन भिगो के रखें, सॉफ्ट हो जाएगा वो दे। ये इसमें बहुत प्रोटीन होता है, बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये सब आप दे सकते हैं। आप जो सीड्स मैंने बताए तो वो सीड्स आप दे सकते हैं। और इस विंटर सीज़न में क्या खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखी है इस चैनल पे, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप इस सर्दियों में बजीज खरीद रहे हैं और सर्दियों में आपके खाने पीने का ध्यान रखना है। तो इसके अलावा आप और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हरी सब्जियाँ या फिर कॉर्न या फिर सॉफ्ट फूड की तरह और कुछ, तुलसी का पत्ता, ये सब आप दे सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर, कुछ तरह के फल, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप ऑरेंज भी दे सकते हैं, वो ऑरेंज भी खाते हैं, तो आप ये सब दे सकते हैं।
तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके बर्ड्स के लिए। दोस्तों, बर्ड्स को सिर्फ खाने की ज़रूरत नहीं होती, हम इंसानों को जैसे दवाइयों की ज़रूरत होती है हमारे बीमारियों में, या फिर कुछ अगर कम हो जाए शरीर में तो उसको अगर फिर से नॉर्मल करने के लिए हमें दवाई लेनी पड़ती है, वैसे बर्ड्स को भी हमेशा हम कितनी भी कोशिश कर ले, हर वक्त खाने से, नेचुरल खाने से हम उनके शरीर में जो कैल्शियम है, मिनरल्स है, उन्हें बैलेंस नहीं रख पाते। तो तब हमें कभी कभी मेडिसिन देना पड़ता है, और मेडिसिन हमें हर महीने देना चाहिए, लेकिन अलग अलग मेडिसिन अलग अलग टाइम पे, उसका अलग प्रोसेस है, मैं उसे बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा हर मेडिसिन के बारे में अलग अलग से। तो अभी जो बात है, हम जब आप नए बजीज खरीद रहे हैं तो आपको बेसिकली कैल्शियम, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स और जो प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें हमें ला कर रखनी है, इन सारी चीज़ों की मेडिसिन और पेट खराब की मेडिसिन। उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बोल रहा हूँ। पहले ये इन बातों का ख्याल रखें कि जो कैल्शियम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बजीज को जितनी भी बीमारियाँ होती है उसमें से 80% होती है कैल्शियम के कम होने से। हमें कैल्शियम का खास ख्याल रखना पड़ता है। आप कैल्शियम को अगर नेचुरल खाने के थ्रू में दे तो आप अंडे का जो शेल है उसे प्रोसेस करके दे सकते हो, उसको बहुत छोटे पाउडर की तरह बना के आप उसे खिला सकते हैं एग्स के साथ मिलाकर, वो भी वो खाते हैं, वो कैल्शियम हो सकता है। या फिर जो कटल फिश बोन है वो आप दे सकते हैं, वो उससे भी कैल्शियम का थोड़ा बैलेंस रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है बर्ड्स के शरीर में कैल्शियम, लेकिन वो 100% नहीं होता, वो करीब 40% के अराउंड उनका कैल्शियम का जो नीड है वो कवर करता है। बाकी 60% के लिए हमें दवाई देनी पड़ेगी। तो मैंने अभी दवाई दे रहा हूँ, ये आप देखिए कि ये जो मैंने आज सुबह सुबह ये दिया है, ये जो दवाई है, ये दवाई मैं अगले 3 दिनों तक दूंगा। और कोई भी अगर आप दवाई ले, सिर्फ डीवॉर्मिंग को छोड़ के, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, कोई भी दवाई आप अगर देना शुरू कर रहे हैं तो मिनिमम 3 दिन के कोर्स में दीजिए, ठीक है। बिना 3 दिन के कोर्स में अगर नहीं देंगे तो उनके शरीर में वो अच्छे से बैठेगा नहीं वो दवाई। तो हर महीने अगर आप दें तो 3 महीने के अराउंड में, हर महीने 3 दिन के अराउंड में आप उसे दे सकते हैं। इससे बर्ड्स के अंदर वो चीज़ का बैलेंस ठीक रहेगा। कैल्शियम के अलावा आपको मल्टीविटामिन्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, इससे इम्यून बहुत ठीक होता है। और मल्टीविटामिन्स के बाद आपको देखना होगा प्रोटीन, वो भी ठीक रहने के लिए उसके बारे में आपको दवाई लेनी होगी। दोस्तों, अगला पॉइंट जो है वो है बर्ड्स को, मैंने जैसा बताया कि बर्ड्स को कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। कैल्शियम से ही उनका जो बीमारी सबसे ज़्यादा होता है उस कैल्शियम कम होने से। लेकिन कैल्शियम अगर आप सिर्फ उन्हें खिलाएंगे तो काम नहीं होगा। कैल्शियम अगर आपको आप अगर चाहते हैं कि कैल्शियम उनके शरीर में भी रहे तो उनके शरीर में विटामिन D3 होना भी ज़रूरी होता है। अगर विटामिन D3 अगर नहीं होगा तो कैल्शियम उनके शरीर में बैठेगा नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। विटामिन D3 तब शरीर में बनता है जब आप इंसानों की तरह बर्ड्स भी, अगर आप सनलाइट में रहे तब। अगर वो सनलाइट में नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें केज को कभी कभी धूप में लाकर रखना होता है। अगर आपका केज अगर ऐसी जगह पर है जहाँ पर धूप आती है रेगुलरली तो कोई दिक्कत नहीं है, आप केज को वहीं पर रखने दें। लेकिन अगर आपका केज इंडोर में है कि जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती तो आपको इसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। आप हर दिन कम से कम आधा से 1 घंटा उस बर्ड केज को धूप में लाकर रखें। ऐसा कोई ये बात नहीं है कि आपको छत में ही रखना है, ऐसा नहीं है। मैंने छत पे रखा है क्योंकि मेरा यहाँ पर छत में ही बर्ड्स का एक बहुत बड़ा केज है, मैं वहाँ से बर्ड्स को लाकर यहाँ पर छोटे केज में यहाँ पर रखता हूँ। आपका अगर सामने लॉन है तो वहाँ पर रखें, अगर आपका वरांडा है उसमें अगर धूप आती है तो वहाँ पर रखें, लेकिन धूप में ज़रूर रखें हर दिन, क्योंकि इससे बॉडी में विटामिन D3 तैयार होता है। और विटामिन D3 जब होगा तो कैल्शियम उनके शरीर में बैठेगा ठीक से और उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो आप बर्ड्स को धूप में लाकर ज़रूर रखें। दोस्तों, मैंने थोड़ी पहले जैसे बताया था कि बर्ड्स को डीवॉर्मिंग कराने की ज़रूरत होती है। डीवॉर्मिंग क्या है उसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल्ड एक वीडियो बाद में बनाकर आपसे शेयर करूंगा, तब उसके बारे में बात होगी। अब इसे बेसिक के बारे में सुनते हैं कि डीवॉर्मिंग क्या है। कि इंसानों की तरह बर्ड्स के शरीर में भी वर्म्स होते हैं, वो नहीं होते राउंड वर्म, टेप वर्म, वैसे वर्म्स होते हैं बर्ड्स के शरीर के अंदर।
उन्हें मारना ज़रूरी होता है, नहीं तो बर्ड्स की तबीयत ख़राब हो जाएगी या फिर अंडे ख़राब हो जाएंगे, कभी कभी तो अंडे होंगे भी नहीं। तो डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी होता है। और डिवॉर्मिंग की दवा मिलती है, उसको आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में डिवॉर्मिंग की दवा मिल जाएगी। आपको बस बर्ड्स के बारे में बोलना है। वो जो डिवॉर्मिंग है वो साल में 2 बार कराए। वो जब आप सर्दी का टाइम हो तब सबसे बेटर हो, जब सीज़न चेंज हो रहा है, जब सर्दियाँ आ रही है तब, मतलब नवंबर के वक्त एक बार कराए। और उसके बाद जब सर्दियाँ जा रही है तब भी एक सीज़न टाइम चेंज का टाइम होता है, तो फरवरी के अंत तक। तो और मार्च के अगर पहले मार्च के मिडिल में, ये जो टाइम है बेस्ट है, ये दोनों टाइम डिवॉर्मिंग कराने के लिए। डिवॉर्मिंग ज़्यादा नहीं कराना है। डिवॉर्मिंग अगर आप हर महीने कराने जाएंगे तो 2 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स मरना शुरू हो गए। डिवॉर्मिंग एक तरह का पॉइजन है, जो दवाई होती है वो अंदर के वर्म को मारता है, लेकिन आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बर्ड्स भी मर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। साल में 2 बार कराए, जो मैंने 2 टाइम बताया, नवंबर के वक्त और फरवरी के अंत में। ये दोनों टाइम बिल्कुल बेस्ट है, तब आप डिवॉर्मिंग करा सकते हैं। दोस्तों आखिरी जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सुनने में शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने केज को साफ़ सुथरा रखें। आप अगर ऐसा सोचे कि आप एक रूम में है, बहुत गंदगी फैली है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपका मूड ख़राब रहेगा। आपके कुछ अगर आप 2-3 दिन वहाँ पर रखें तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। तो बर्ड्स भी करीब इंसानों की तरह ही है। अगर वो गंदे केज में रहेंगे तो वो उनमें बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी। वो एक्टिव नहीं रहेंगे। वो देखेंगे आप एक जगह पर चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा अगर होना शुरू हो जाए तो आपकी बर्ड्स को बीमारी होना शुरू हो गया है, ये इसका इंडिकेशन है। तो अपने केज को हफ्ते में 1 बार पूरा साफ़ कीजिए। जो भी नीचे गंदगी फैली है उसे निकाल कर अच्छे से धोकर नई शीट लगाइए। अगर केज के साइड में अगर बर्ड्स का जो पर होता है वो अगर लगा है तो उन्हें भी हटा दीजिए। जो मटका आपने लगाया है, अगर मटके के अंदर भी गंदगी है तो उसे भी निकाल के अच्छे से साफ़ कर दीजिए। अगर आपका केज साफ़ सुथरा रहेगा तो आपके बर्ड्स भी एक्टिव रहेंगे और आपके बर्ड्स अच्छे से ब्रीड भी करेंगे। ब्रीडिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा अंडे देना, और अंडा अच्छा हो, अगर उनमें से अच्छे बच्चे निकले तो ही आपके ब्रीडिंग सक्सेसफुल है। और इसके लिए आपको आपके केज को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि हर हफ्ते अगर पॉसिबल ना भी हो तो 2 हफ्ते में 1 बार आप अपने केज को अच्छे से क्लीन कर दें। और इसका भी एक और चीज़ है जो आपको ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे जीव है जो इन बर्ड्स को खा लेते हैं, जैसे कि बिल्लियाँ और चूहे। हाँ, चूहे भी ऐसा करते हैं। आप जब रात हो जाएगी तो देखेंगे कि बर्ड्स केज के जो साइड थे, केज के वॉल है, उनको पकड़ के झूल रहते हैं। तो उस वक्त अगर आपका कमरा डार्क हो, अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ पर चूहे आ सकते हैं, तो चूहे वो नेट में उठकर वो केज के साइड में आकर उनके जो पैर है उन पैर को चबा सकते हैं, उनके पैर को कभी कभी निकाल भी सकते हैं। तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर बहुत सारी लाइट आती है, जहाँ पर अगर रूम के अंदर है तो लाइट जला कर रखें रात को, ताकि चूहे आसपास में ना आए। अगर आप चाहे तो चूहे मारने का जो केज होता है, वो छोटा सा ट्रैप, वो भी रख सकते हैं ताकि चूहा पकड़ा जाए, क्योंकि इन बर्ड्स को चूहे से भी खतरा रहता है। तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थी सारे जो पॉइंट्स, जो टेक्निक्स जो मैंने इस्तेमाल किए थे खुद के एक्सपीरियंस से, और आपको अपना रिज़ल्ट दिखाया कि मैंने कैसे 4 बर्ड्स में से अभी 25 बर्ड्स मेरे पास अभी हैं, मैंने बनाए, और उनमें से एक भी बच्चा डैमेज नहीं हुआ, एक भी अंडा डैमेज नहीं हुआ। सब हेल्दी बच्चे हैं और अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं अभी भी। अगर आप अभी मैंने यहाँ पर लाइट कम है, नहीं तो मैं दिखा देता कि दोनों मटकियों में अंडे हैं, दोनों में ही है। एक इसमें 4 है, उसमें भी 4 है, और भी अंडे होंगे। तो ये जो बात है, ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताए, यही फॉलो करना है, इससे ज़्यादा नहीं है। आसान चीज़ है, हर कोई ये कर सकता है। अगर आप नए ब्रीडर है, नई अगर शौक से अगर पंछी पाल रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से बढ़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके बर्ड्स को पालने में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, जो कि मैं हर हफ्ते 2 से 3 बार करता हूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपके पास पहचान में अगर कोई हो जिसके पास बर्ड्स है, जो बर्ड्स पालना चाहता है, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर दीजिए, ताकि उसने भी इसके बारे में पता चल जाए। तो अभी के लिए बाय, और आप हैप्पी रहिए, आपके बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए, और हमारे हैप्पी बजीज चैनल को देखते रहिए।